स्वामी विवेकानंद की प्रमुख शिष्या भगिनी निवेदिता स्वामी जी के सपनों को साकार करने और उन्हें मूर्त रूप देने की ख्वाहिश लिए भारत आई और थोड़े ही दिनों में भारत के रंग में रंग गई। 25 मार्च का दिन मार्गरेट के लिए अनोखा था, क्योंकि उस दिन उसे दीक्षा ग्रहण करनी थी। स्वामी जी हमेशा की तरह सवेरे ही आ गए और उनके साथ सब लोग मठ गए। मठ उस वक्त नीलांबर मुखर्जी के उद्यान भवन में था। स्वामी मार्गरेट को पूजा घर ले गए और जीवन के नए पर्व में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम उसे भगवान शिव की पूजा करना सिखाया गया। इसके बाद उसे ब्रह्मचर्य संस्कार में दीक्षित किया गया और उसे निवेदिता का नाम दिया गया। इस कार्यक्रम के अंत में उसे भगवान बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए कहा गया। तब स्वामी जी ने उससे भावावेश में रुंधे हुए स्वर में कहा, जाओ और उस महान व्यक्ति का अनुसरण करो जिसने 500 बार जन्म लेकर अपना जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित किया और फिर बुद्धत्व प्राप्त किया। मार्गरेट, जो अब निवेदिता बन चुकी थी, उसके लिए ये एक सुख कारक तथा अति आनंददायक सुबह थी। अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण दिनों का उल्लेख करते हुए 17 मार्च 1904 को निवेदिता ने कुमारी मैक्लाउड को लिखा था, 6 वर्ष पहले इसी तारीख को भी आज के समान ही गुरुवार था। मैंने और तुमने पूजनीय श्री श्री माँ के दर्शन किए थे और फिर हम दोनों श्री माँ के निवास स्थान से अपने घर लौट आए थे। समय के चक्र ने फिर हमें उसी अविस्मरणीय दिन की पवित्र स्मृति दिला दी है। अगले शुक्रवार 25 मार्च को उस दिन की वर्षगांठ है। उस दिन मुझे पहली बार निवेदिता का नाम दिया गया था। हम लोग इस 25 मार्च को 7वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ये बस बिना किसी दोष के, बिना किसी बाधा के अखंड चलता रहे। बेलूर की वो पुरानी सी कुटिया जो गंगा के किनारे थी, जहाँ त्रिमूर्ति रहती थी, निसंदेह एक स्वर्ग के समान मनोरम थी। एक छोटा सा घर जिसके अंदर एक अटूट एकता और अपूर्व शांति का अनोखा समन्वय था, तथा बाहर जहाँ की प्रत्येक वस्तु अपना अलौकिक सौंदर्य बिखेर रही थी। स्वामी जी लगभग रोज ही सुबह यहाँ आ जाते, कभी अकेले तो कभी अपने सन्यासी बंधुओं के साथ, कभी किसी पेड़ की घनी शीतल छाया के नीचे तो कभी बरामदे में बैठकर वे उनसे बहुत सारी बातें किया करते, जिनमें विषय भिन्न भिन्न रहते, पर इन बातों का केंद्र बिंदु केवल एक ही विषय पर स्थित रहता, और वो विषय है भारत, महान भारत। उनकी बातों का कोई एक विशेष अनुक्रम नहीं रहता। समय या विषयानुरूप तर्कों के अनुसार उनकी बातें विभिन्न विषयों पर होती। जिस दिन जैसी उनकी इच्छा होती, वो बोलने के लिए अपनी इच्छानुरूप विषय चुनते। क्या उचित है, क्या आदर्श हैं, इन बातों पर ही उनके विचार केंद्रित नहीं होते थे, बल्कि जो बुरा है, निकृष्ट है तथा जड़ से उखाड़ फेंकने लायक है, उन कुरीतियों पर भी वे बहुत ही क्षोभित होकर बोलते। वे एक अति विचारवान, बुद्धिमान वक्ता थे। उनकी बोलने की कला असामान्य थी। जब वे भारत के उज्जवल इतिहास के बारे में बोलते तो ऐसा लगता मानो वर्तमान का लोप हो गया है और श्रोता भूतकाल के उन क्षणों में पहुंच जाते। भारत का महान इतिहास श्रोताओं के समक्ष सजीव हो उठता। वे भारतीय पुराणों के देवी देवताओं के बारे में बोलते, महान धार्मिक उपदेशकों के बारे में बताते, देश के महान संतों तथा देशभक्तों के बारे में बतलाते। राजपूत, सिख, मराठों के संतों की महानता तथा देशभक्तों की वीरता का वर्णन करते। भारत भूमि की भौगोलिकता, समाजशास्त्र, विज्ञान, तर्कशास्त्र, आचार विचार, अध्यात्म विज्ञान, ये सब उनकी बातों के विषय होते। परंतु जो भी, जैसा भी वे बोलते थे, वो भारत के बारे में ही होता था। वास्तव में भारत जैसा था या अभी जैसा है, जैसा कि उनसे सुना था, ऐसा लगता था
मानो पुराणों में वर्णित महान भारत खुद अपनी कहानी स्वामी जी की जुबानी बता रहा हो। जिस दिन निवेदिता की दीक्षा हुई उस दिन स्वामी जी इन तीनों को एक छोटे से नाव पर गंगा में नौका विहार के लिए ले गए और उनके सामने स्वामी जी ने अपना हृदय खोल कर रख दिया। उन्होंने इन तीनों महिलाओं को बताया कि सत्य के प्रति ये उत्कंठा उन्होंने अपने गुरु से पाई है। उन्हें निवेदिता से खूब आशाएं हैं। उनकी जनसाधारण की सेवा करने की इच्छा और उसके ग्रहण किए हुए संन्यास धर्म ने उसे वो योग्यता प्रदान की है जो उन्होंने भारतीय स्त्रियों की उन्नति के लिए कार्य करने वाली महिला में चाहा था। पर साथ ही वे चाहते थे कि निवेदिता सबसे पहले उन महिलाओं के बारे में सब कुछ जान ले और उन्हें अच्छी तरह से समझ ले जिनके लिए उसे ये कार्य करना है। ये बहुत ही आवश्यक था कि जिन महिलाओं को उसे सिखाना है उनकी आंखों से, उनके दृष्टिकोण से दुनिया को निवेदिता देखना सीखें। इन विदेशी भक्त महिलाओं तथा मठ के वरिष्ठ सन्यासी बंधुओं के बीच मधुर संबंध विकसित हुए और निवेदिता को तो स्वामी जी की आध्यात्मिक मानस पुत्री माना जाता था। अतः इन सन्यासियों ने निवेदिता पर अपना पूरा प्यार पूरी उदारता के साथ उड़ेल दिया था। इसी बीच नई जगह पर मठ के नए भवन निर्माण के कार्य की शुरुआत हो चुकी थी। 7 अप्रैल को पूजनीय श्री श्री मां मठ में आई। मठ उस वक्त नीलांबर मुखर्जी के घर पर था। वहां श्री मां ने रामकृष्ण देव की पूजा की। शाम को वे नाव द्वारा इस नए बन रहे मंदिर भवन को देखने के लिए आईं। धीरा माता, जया और निवेदिता जो इस निर्माणाधीन मठ के क्षेत्र में प्रथम निवासी थे, उन्होंने श्री मां को मंदिर के निर्माण स्थल का भ्रमण कराया। इसी वक्त कलकत्ता प्लेग की चपेट में आ चुका था। ये महामारी कलकत्ता में अपना प्रचंड विनाशकारी रूप दिखा रही थी। तब 3 मई को स्वामी जी दार्जिलिंग से वापस आए तथा तुरंत ही प्लेग पीड़ितों की सहायता तथा प्लेग उन्मूलन के कार्यों में जुट गए। इसी से संबंधित एक सूचना पत्रक निवेदिता ने अंग्रेजी में लिखा, जिसका अनुवाद बंगाली तथा हिंदी में किया गया। ये सूचना पत्रक जनसाधारण में बांटे गए, जिसमें कलकत्ता वासियों से अनुरोध किया गया था कि वे इस महामारी से न डरें बल्कि हिम्मत के साथ उसका सामना करें तथा अपने घरों को छोड़कर न भागें। रोगियों की चिकित्सा तथा सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था भी की गई। स्वामी जी ने घोषणा की कि यदि धन की अधिक आवश्यकता पड़ी तो वे जनसाधारण की सेवा के लिए मठ के लिए अभी हाल में खरीदी गई जमीन को भी बेच देंगे। परंतु इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। स्वामी जी ने जनसाधारण से पीड़ितों की सहायतार्थ आर्थिक मदद की अपील की। स्वामी जी के द्वारा किए गए निवेदन का अच्छा सहयोग मिला तथा सहायता राशि जमा होने लगी। प्लेग जब नियंत्रण में आया तब स्वामी जी अपने साथियों की एक बड़ी टोली के साथ अल्मोड़ा रवाना हो गए। उनके साथ स्वामी तुरायानंद, निरंजनानंद, शारदानंद, स्वरूपानंद, श्रीमती बुल, कुमारी मैक्लाउड, श्रीमती पैटरसन जो कि एक अमेरिकन वकील की पत्नी थी तथा निवेदिता थी। इन बीते हुए दिनों में निवेदिता तथा उसकी सखियों ने भारत के बारे में बस सुना ही था, परंतु अब भारत भ्रमण के साथ ही उनके प्रत्यक्ष दर्शन की शुरुआत हुई। इससे इन लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। निवेदिता के द्वारा लिखा हुआ मास्टर एज आई सॉ हिम और नोट्स ऑन सम वॉन्डरिंग्स विद स्वामी विवेकानंद, इन दोनों ग्रंथों में निवेदिता ने इस प्रवास का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। उनकी ऐतिहासिक समझ, कलात्मक रुचि और लेखन क्षमता ने उन्हें इस लायक बना दिया कि वे अपने सभी अनुभवों को उनके पूरे वैभव के साथ पुनर्जीवित कर सके। इस तरह इन क्षणों का अपने ग्रंथों में वर्णन कर उसने महान स्वामी विवेकानंद के साथ बिताए गए अपने जीवन के बहुमूल्य क्षणों को जीने में औरों को भी हिस्सेदार बनाया है। लाहौर से स्वामी 18 अक्टूबर को कलकत्ता पहुंचे। श्रीमती बुल, कुमारी मैक्लाउड तथा स्वामी शारदानंद के साथ निवेदिता लाहौर, दिल्ली, आगरा आदि जगहों को देखने हेतु गई। कलकत्ता लौटने के लिए अधीर निवेदिता ने अपने साथियों का साथ बीच में ही छोड़ दिया और वो बनारस होते हुए 1 नवंबर को कलकत्ता पहुंची। उस वक्त स्वामी जी बाग बाजार के नंबर 57 रमाकांत बोस पथ पर बलराम बोस के घर में रहते थे। निवेदिता सीधे उन्हीं के पास पहुंची। जल्द ही निवेदिता के लिए वहीं पड़ोस में एक अलग मकान खोज लिया गया, जो पूर्व की ओर सड़क के दूसरी ओर था। वो मकान था 16 बोसपाड़ा गली का घर, जो आज भी वहां स्थित है। वे अलग घर में रहने लगी, पर अभी भी वे अपना दोपहर का समय श्री शारदा मां के सानिध्य में बिताती।
उस वर्ष गर्मी के दिनों में मां के आदेशानुसार तथा विशेष आग्रह पर वे रात को सोने के लिए भी श्री मां के घर आने लगी। पर इस बार उसे कोई अलग कमरा नहीं दिया गया, बल्कि वो भी दूसरी अन्य महिलाओं के साथ वहां के साधारण से तथा ठंडे बरामदे में सोती। वहां चटाइयों, तकियों और मच्छरदानियों की लंबी कतार होती तथा सभी बरामदे के नंगे लाल फर्श पर सिर्फ चटाई डालकर सोते। वहीं निवेदिता को भी स्थान मिलता। निवेदिता के लिए ये पहला ही मौका था जब वे किसी हिंदू परिवार में रह रही थी और उनकी सादगी से परिपूर्ण पर जटिल जीवन प्रणाली को निकट से देख रही थी। एक हिंदू का जीवन हजारों छोटी छोटी रूढ़ियों और परंपराओं पर आधारित रहता है। स्वामी ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि ये छोटे छोटे संस्कार जिन पर हिंदू जीवन आधारित है, उनमें से कोई भी तुच्छ नहीं है। उनमें से कुछ संस्कार अनावश्यक जरूर हैं, फिर भी आवश्यक और अनावश्यक संस्कारों में फर्क करना हमें आना चाहिए। इस तरह की शिक्षाओं और खुद की बुद्धिमत्ता तुरंत ग्रहण करने की क्षमता के कारण निवेदिता ने थोड़े ही दिनों में जिनके परिवार में वे शामिल हुई थी, उन सामान्य भली और समर्पित महिलाओं की जीवन शैली, आचार विचार और उनके जीवन मूल्यों को बड़ी ही सहजता से समझ लिया था। 8-10 दिन श्री मां के घर रहकर निवेदिता उस घर में रहने गईं, जो उनके लिए ठीक किया गया था। ये घर एक स्वच्छ तथा शांत गली में था। वहां की विषमता तथा अव्यवस्था में एक प्रकार की मोहकता थी। मेरी नजर में तो मेरा घर बहुत ही मोहक है। उसके आकर्षण से बंधा मेरा मन यहाँ प्रसन्न है। आगे तथा पिछवाड़े 2 आंगन थे। दूसरी मंजिल के सीमित कमरे, प्राचीन पद्धति की बनी खुली छतें विभिन्न विभिन्न ऊंचाइयों पर बनी हुई थी। प्राचीन हिंदू सभ्यता के घरों का उदाहरण प्रस्तुत करता हुआ ये घर वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना था। पूरे घर में कांच का एक छोटा टुकड़ा भी दिखाई नहीं पड़ता था। लकड़ियों तथा दरवाजों के निचले हिस्से में लोहे की तथा ऊपरी हिस्से में लकड़ी की सलाखों से सुरक्षा लाई गई थी। और इस तरह वो कमरा जो मैं अभ्यास और पढ़ने हेतु प्रयोग में लाती थी, सुबह की सुनहरी धूप में भरा रहता था और मेरी गहरी हरी रंग की बांस की तीलियों से बुनी चटाई को एक आनंददायक गर्माहट प्रदान करता था। मेरे सोने के कमरे को चांद की शीतल किरणें हमेशा शीतल बनाए रखती थी। इस घर में निवेदिता ने अपना पवित्र जीवन यापन शुरू किया। अपने घर को व्यवस्थित रखने में, उसका सुचारू रूप से संचालन करने में पहले तो उसे कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन दिनों की स्मृति को बड़ी प्रसन्नता से याद करते हुए निवेदिता ने बाद में लिखा था, यहाँ के शुरुआती जीवन में मेरे सामने कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां आईं। सबसे पहले तो एक इंग्लिश महिला के लिए घर ढूंढना सरल नहीं था। जब घर मिल गया तो घरेलू कामकाज के लिए सेविका मेरे लिए कैसे मिलेंगी, ये प्रश्न उपस्थित हो गया। अंत में कुछ हफ्तों के बाद एक बहुत ही वृद्ध महिला काम करने के लिए मिल सकी। मेरे उससे उम्र में बहुत छोटी होने के बावजूद वो मुझे माँ कहती थी और उनके मुझसे उम्र में आधी होने के बावजूद मुझे उन्हें पुत्री या जी कहकर संबोधित करना पड़ता था। वो वृद्ध सेविका पूरे घर को झाड़कर, धो पोंछ कर बड़ी कुशलता से स्वच्छ करती थी। साथ ही खास बताए गए वक्त पर नहाने के लिए तथा पीने के लिए पानी उबाल कर रखती। और पता नहीं क्यों उसकी एक शर्त थी, वो ये कि मैं उसकी रसोई में घुसूंगी नहीं और पानी तथा अग्नि या चूल्हे को छूंगी नहीं। इसके बावजूद भी मुझे कभी भी मांगने पर तुरंत गर्म पानी नहीं मिल पाता था, क्योंकि हमारे पास चूल्हा नहीं था। चूल्हा बनाने हेतु जो आवश्यक वस्तुएं लगती थी, उनका दाम जब मैंने पूछा तो 6 पैसे की भारी रकम मुझे बताई गई, जिसे जुटाना मेरे लिए ज्यादा कठिन नहीं था। पैसे मिलते ही मेरी विश्वस्त सेविका ने तुरंत बाजार जाकर ईंटें, काली चिकनी मिट्टी तथा कुछ लोहे की सलाखें जुटाई तथा अपने ही हाथों से उसे जैसा चाहिए था वैसा चूल्हे का निर्माण बड़ी ही कुशलता और सुघड़ता के साथ किया। उस चूल्हे को सुखाने तथा काम योग्य बनाने में कुछ समय तो जरूर लगा, पर अंततः
ये कार्य पूर्ण हुआ। उस दिन से चाय मेरे ही कक्ष में बनती थी। जब चाय बनती तो बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में मेरी वृद्धा पुत्री केतली के सामने जमीन पर बैठती और इस कौतूहल से देखती मानो कोई अनोखी चीज उस चाय पात्र से बाहर निकलने वाली हो। जैसे ही मैंने कप भर चाय उड़ेल कर गर्म पानी के लिए वो केतली झी को पकड़ाई, वैसे ही मुझे आश्चर्यचकित रह जाना पड़ा, क्योंकि मुंह से कुछ विचित्र शब्द निकालते हुए वो अंदर के बरामदे में गायब हो गई। और कुछ क्षणों के बाद जब वो पुनः बाहर आई तो सिर से पैर तक ठंडे पानी से सराबोर थी। जिस केतली की चाय में पीने वाली थी उसे छू लेने से पहले उसने पूर्ण स्नान करना उचित समझा। इस तरह इस नए घर और नए वातावरण में निवेदिता ने नवंबर 1898 से जून 1899 तक का समय बड़ी ही प्रफुल्लता तथा शांति से बिताया। 14 नवंबर सोमवार से पाठशाला का शुभारंभ हुआ। प्रथमतः आसपास की कुछ लड़कियों ने इस पाठशाला में प्रवेश लिया। लड़कियों को पाठशाला में लाने ले जाने के लिए एक सेविका की नियुक्ति की गई। पाठशाला के पहले ही दिन स्वामी जी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विरजानंद तथा स्वामी सुरेश्वरानंद ने इस स्कूल को भेंट दी। इसके बाद तो निवेदिता ने अपनी नई पाठशाला के कार्यों में अपने आप को बहुत उत्साह और तन्मयता से झोंक दिया। पढ़ाने के साथ साथ वे लड़कियों को चित्रकला, सिलाई और मूर्तिकला भी सिखाने लगी। लड़कियां भी सब कुछ बड़ी तन्मयता और मेहनत से सीखती। उनके इस तरह के परिश्रम और हस्त कौशल्य को देखकर निवेदिता बड़ा गर्वित महसूस करती। उन दिनों विजातीय लोगों का बनाया हुआ भोजन खाना या विजातियों के साथ बैठकर भोजन करना निषिद्ध माना जाता था। उन दिनों प्रचलित कुछ विशेष कुसंस्कारों में से ये एक था। हिंदुओं की इस अस्पृश्यता वाले रूढ़िवादी ढकोसलों की स्वामी जी हमेशा ही आलोचना किया करते थे। एक और मजेदार घटना घटी। एक दिन स्वामी जी निवेदिता, स्वामी योगानंद और अपने शिष्य के साथ अलीपुर के प्राणी उद्यान को देखने गए। उद्यान के मुख्य व्यवस्थापक ने इन लोगों का हार्दिक स्वागत किया। बगीचे के निरीक्षण के पश्चात उन्होंने स्वामी जी को चाय पान के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी और निवेदिता ने वहां चाय और नाश्ता लिया। इसी वक्त स्वामी जी के ध्यान में ये बात आई कि जिस प्लेट से निवेदिता ने मिठाई उठाकर खाई है, उस प्लेट से मिठाई लेने के लिए उनका वह शिष्य झिझक रहा था। अतः स्वामी जी बार बार उसे मिठाई लेने का आग्रह करते रहे। अंत में थोड़ा व्याकुल होकर और बड़े उदासीन मन से उस शिष्य ने उस प्लेट से मिठाई ले ही ली। अब स्वामी जी ने एक गिलास में से थोड़ा सा पानी पिया और वही गिलास अपने शिष्य की ओर बढ़ा दिया और उसे पानी पीने का इशारा किया। अब उसके पास पानी पीने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि गुरु की आज्ञा थी और उसका उल्लंघन करना यानी गुरु के अपमान करने जैसा ही था। अतः उसने वो पानी पी ही लिया। वापस लौटते वक्त स्वामी जी अपने शिष्य को निवेदिता के साथ खाने पीने के कारण चिढ़ाने लगे और सबको बताने लगे कि शिष्य ने निवेदिता का छुआ खा पी लिया। साथ ही वे उसे ये कहकर चिढ़ाने लगे कि अब तुम ब्राह्मण नहीं रहे, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो गया। जब तक ये प्रायश्चित नहीं कर लेगा तब तक इसे कोई ब्राह्मण नहीं कहेगा। ये सुनकर सब साथी दिल खोल कर हंसने लगे और शिष्य ने भी उनका साथ दिया। यद्यपि दीक्षा विधि नहीं हुई थी, तथापि निवेदिता को स्वामी जी के कार्यों में शामिल होने की कोई मनाही नहीं थी और न ही कोई रुकावट। अपने कार्य के संबंध में स्वामी जी ने निवेदिता को एक बार कहा था, मेरा कार्य सिर्फ श्री रामकृष्ण का ही कार्य नहीं है और ना ही सिर्फ वेदांत का कार्य है, बल्कि मुझे मेरे बंधुजनों में मनुष्यत्व उत्पन्न करना है, तेजस्वी पौरुष निर्माण करना है। यही मेरे कार्य का मुख्य उद्देश्य है। मैं इस कार्य में आपकी मदद करूंगी। मैं जानता हूं। जैसा कि निवेदिता ने कहा था कि वह अपनी पूर्ण शक्ति के साथ, सामर्थ्य के साथ उनके कार्य में मदद करेगी, स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था। इन शब्दों के उच्चारण के साथ ही मानो निवेदिता ने स्वामी जी के कार्य का पूर्ण भार अपने कंधों पर ले लिया। उनके जीवन चरित्र और कार्यों को देखते हुए यह बात पूरी तरह से सिद्ध होती है कि किस तरह अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक उन्होंने अपने वचन को निभाया। विदेश में जब वे एक बार बीमार पड़े तो उन्होंने निवेदिता से कहा था, कभी मत भूलो, पहले स्त्रियों और फिर बाद में और लोग। इन शब्दों को हमेशा याद रखना। स्कूल
स्कूल धीरे धीरे लोकप्रिय होता जा रहा था और अब वहां पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 30 तक पहुंच चुकी थी। पर कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धन की व्यवस्था किस तरह की जाए, इस बारे में स्वामी जी चिंतित थे। इस तरह की कठिन आर्थिक परिस्थिति में निवेदिता को अकेला छोड़ना स्वामी जी को अनुचित भी लग रहा था। इसके लिए सिर्फ एक ही पर्याय था और वो था कि निवेदिता स्वामी जी के साथ यूरोप और अमेरिका के प्रवास में साथ जाएं और वहां स्कूल के लिए निधि जमा करें। इस विषय पर स्वामी जी ने निवेदिता से निजी तौर पर वार्तालाप किया। भारत से तो अधिक धन मिलने की उम्मीद उन्हें नहीं थी और यदि 10 या 20 लड़कियों के लिए छात्रावास न बनाया गया तो निवेदिता की इतने दिनों की मेहनत व्यर्थ हो सकती थी। पूरा ग्रीष्मकाल इसी तरह की समस्याओं और उनका हल ढूंढने में निकल गया, पर साथ ही एक निराशाजनक अनुभव निवेदिता को हुआ। उस जमाने में जैसे ही लड़कियां थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त कर युवावस्था को प्राप्त होती, ऐसी प्रत्येक प्रियदर्शनी कन्या का विवाह उसके माँ बाप कर देते। विवाहित कन्या का पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करना उसके ससुराल वालों को पसंद नहीं आता और इस तरह पढ़ाई पूरी किए बिना लड़कियां शादी के बंधन में बंधकर निवेदिता से दूर चली जाती और निवेदिता उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाती। अतः अब स्वाभाविक ही निवेदिता का ध्यान विधवा और निराश्रित महिलाओं की ओर गया, जिन्हें शिक्षित कर प्रचारिका के रूप में तैयार किया जा सकता था। उसी तरह निराश्रित और विधवा महिलाओं के लिए एक आश्रम बनवाने की स्वामी जी की कल्पना भी अब निवेदिता के मन को अधिकाधिक आकर्षित करने लगी। यदि इस तरह समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए आश्रम न बनवाया जाए तो निवेदिता के अभी तक के किए गए प्रयत्न व्यर्थ हो जाते। जब निवेदिता ने अनुभव किया कि स्कूल में कुछ भी ठोस कार्य नहीं हो पा रहा है और न ही उसकी इच्छा अनुसार स्कूल की प्रगति ही हो रही है, तब उसने बड़ी ही स्पष्टता से स्वामी जी से बातचीत की और स्वामी जी ने उसकी निराश मनस्थिति को समझा। वे बोले कि निवेदिता को महिलाश्रम के लिए निधि जमा करने के लिए यूरोप जाना चाहिए और जाने के पहले अपने और स्वामी जी के अधूरे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर लेना चाहिए। यहाँ इस बात को ध्यान में रखना होगा कि स्वामी जी की इच्छा अनुसार विधवा श्रम शुरू करने का कार्य निवेदिता अपने जीवन के अंत तक पूरा नहीं कर सकी, पर सुधीरा दीदी, जिन्होंने बाद में स्कूल के कार्य की बागडोर संभाली, उन्होंने बाद में एक आश्रम शुरू किया जिसका नाम मातृ मंदिर रखा गया। बाद में इसका नाम बदलकर शारदा मंदिर रखा गया। आज तक स्कूल से जुड़े हुए छात्रावास का यही नाम प्रचलित है। इस तरह स्त्रियों के लिए मठ की कल्पना का साकार रूप अस्तित्व में आया। उसका बीज स्वामी जी ने बोया था। भले ही इसे पूर्णतः मठ का स्वरूप पाने में बहुत समय लगा, पर फिर भी स्त्रियों के मठ के संबंध में स्वामी जी का स्वप्न साकार हुआ। गृह उद्योगों का एक केंद्र बेलूर मठ में स्थापित हो, यही स्वामी जी की इच्छा थी, जहां निवेदिता के स्कूल की छात्राएं अचार, चटनी, मुरब्बा आदि बनाएं एवं इस तरह की चीजें बनाकर बिक्री हेतु बाजार में भेजें। इस तरह का प्रस्ताव स्वामी जी ने निवेदिता के समक्ष रखा। स्वामी जी का ये प्रस्ताव निवेदिता को बहुत पसंद आया, क्योंकि वो सोचती थी कि इस तरह के केंद्र स्थापन से लड़कियों की प्रगति और विकास के कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। उन्हें विभिन्न दिशाओं में प्रगति के क्षेत्र नजर आएंगे और वे प्रगति पथ पर आराम से आगे बढ़ सकेंगी। स्वामी जी की ये कल्पना मुझे बड़ी ही उच्च कोटि की लगी तथा मुझे बहुत ही पसंद आई। मुझे लगता है कि स्वामी जी की ये इच्छा साकार हो सकती है। इन सब घरेलू व्यवसायों से शिक्षा की दृष्टि से भी हमारे कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा और ये सब व्यवसाय पूर्ण रूप से स्त्रियों के द्वारा ही संचालित होंगे। ये सोचकर मैं रोमांचित हो उठती हूँ। अवश्य ही हम अपने कार्य की शुरुआत बहुत ही छोटे पैमाने पर करेंगे। मेरे कार्य के लिए निधि जमा करना अब यही मेरा एकमेव ध्येय है। हम जो चाहते हैं उसे पाने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ। 20 जून 1899 के दिन स्वामी जी, स्वामी तुरायानंद तथा निवेदिता यूरोप प्रवास के लिए रवाना हुए। युग प्रवर्तक विवेकानंद, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।